Good morning, student. We are seeing lesson number 3, humidity and cloud. In previous video, we have seen humidity in the air. Okay, dear student. Today we are going to teach a new portion or a new information about this lesson. So, okay, dear student, page number 17. There is one activity. Okay, that activity you have to do. What you have to do? The first, take a calendar or a tray विच इज डीपर इन द सेंटर. आपको क्या लेना है? कैलेंडर और ट्रे, और जो कि क्या होना चाहिए? डीपर इन सेंटर. सेंटर में डीपर होना चाहिए. टेक अ पीस ऑफ स्पॉन्ज. एक स्पॉन्ज का क्या लेना है? पीस. ऑन द फ्लैट पार्ट ऑफ द ट्रे मेक होल्स विथ हेल्प ऑफ नेल्स. और ऑन द फ्लैट पार्ट ऑफ द ट्रे, ओके, जो भी ट्रे है फ्लैट पार्ट है वहाँ पे क्या करना है? ऐसे होल्स विथ नेल्स. ओके, किले से क्या करना है? इसे होल्स करने. टेक अ स्पॉन्ज ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रे और कैलेंडर. ओके, जो भी आपने कैलेंडर लिया है या ट्रे लिया है, ओके, उसके सेंटर में क्या रखना है? वो स्पॉन्ज रखना है. ओके, मेक श्योर देयर इज नो वाटर इन स्पॉन्ज एंड दैट स्पॉन्ज विल बी ड्राई. वो कैसा होना चाहिए? ड्राई. ओके, एंड मेक श्योर देयर इज नो वाटर. वहाँ पे वाटर नहीं होना चाहिए. देन नेक्स्ट एक्टिविटी, पोर वाटर ऑन द स्पॉन्ज विथ बिग स्पून. और विथ स्पॉन्ज पोर वाटर ऑन द स्पॉन्ज. ओके, जो वो भी अपने स्पॉन्ज लिया है वहाँ पे क्या डालना है? पानी डालना है. ओके, विथ स्पून. देन द स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप शुड नाउ नोट हाउ मेनी स्पून ऑफ वाटर हैव बीन पोर्ड. और आपको नोट करना है हाउ मेनी स्पून ऑफ वाटर हैव बीन पोर्ड. ओके, आपने वहाँ पे कितने चम्मच, ओके, कितने स्पून पानी डाला है उस स्पॉन्ज के ऊपर. कीप पोरिंग वाटर विथ स्पून टिल स्पॉन्ज बिकम वेट विथ वाटर. ओके, इतना पानी डालना कि वो टोटल वो जो स्पॉन्ज है वो क्या होना चाहिए? पूरा गीला होना चाहिए, पूरा वेट होना चाहिए. नाउ नोट व्हाट हैपन इफ यू कीप पोरिंग वाटर यूर आफ्टर दैट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, सो बाय डूइंग दिस एक्टिविटी, ओके, आप इतना पानी डालो वहाँ पे वो पूरा वेट होना चाहिए. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट हैपन टू द वाटर विच वाज पोर्ड इनिशियली. व्हाट हैपन? Okay, what happened to the water which was poured initially? The answer is the water which was poured initially was absorbed in sponge. Okay, मतलब when you poured water with sponge, okay, that water, the sponge है, okay, जो sponge है वो क्या करेगा? Absorb करो. क्या करेगा? Absorb. क्या करेगा? Absorb. Second question, when you were pouring water on the sponge, what did you expect? The answer is when we were pouring water on the sponge, we expect water will trickle out from the sponge. मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? We pour water, हम वहाँ पे पानी डालते हैं. कब तक? ट्रिकल आउट फ्रॉम द स्पॉन्ज, कि वहाँ से वो पानी नीचे से क्या करना चाहिए? ट्रिकल. ट्रिकल का मीनिंग होता है टपकना. ओके, टपकने मतलब नीचे पानी आने तक हम वहाँ पे पानी डालते हैं. व्हाट हैपन when you poured more water on the sponge? When you poured more water on the sponge, the water trickle out from the sponge. Okay, मतलब वहाँ पे हम जितना पानी ज़्यादा डालेंगे, ओके, तो पानी क्या हो जाएगा? ट्रिकल हो जाएगा, वहाँ से नीचे से वो टपक जाएगा. What conclusion can you draw from this? After certain limit, the water holding capacity of sponge get ended and become saturated. मतलब when the holding capacity of sponge, उस स्पॉन्ज की जो होल्डिंग कैपेसिटी एन हो जाएगी, मीन्स लिसन केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग यू. व्हेन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो पानी पकड़ने की जो उसकी कैपेसिटी हो एन हो जाएगी, देन द वाटर ट्रिकल, तब वो क्या हो जाएगा? वाटर ट्रिकल मतलब नीचे टपकना चालू हो जाएगा. बट व्हेन यू पोर वाटर, ओके, 1 स्पून 2 स्पून, ओके, 3 or 5 स्पून, ओके, that water of spoon, okay, may absorb, वो absorb करेगा. but when their capacity will end, okay, that trickle from the spoon. This, okay, this activity, okay, is for you. means let's suppose that the ear is like a piece of spoon. so उसी के तरह जो ear है, it is like a sponge. okay, how many spoon of water does the sponge absorb? after the spoon is full of water, drop of water trickling out, one can tell the number of spoon of water required to make the water trickle out of the
sponge by observation. This implies that the water holding capacity spoon is fulfilled. This make is saturated. So we pour the water, okay, on the sponge. Okay, so we can tell 2 spoon, 10, 20 spoon, but when their holding capacity is over, or when the holding capacity of sponge is end, okay, then it started to trickle. जब उसका जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कंप्लीट होने के बाद में वहाँ से पानी नीचे से क्या हो जाएगा, टपकना हो जाएगा. ओके, उसी तरह से वन कैंटिव नंबर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक द वाटर स्पून बाय ऑब्जर्वेशन. सो दैट इम्प्लाइड दैट द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी स्पून इज फुलफिल्ड. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस जो स्पॉन्ज है वो क्या आपने लिया है उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो फुलफिल हो गई है. दैट इज़ वाई एट लास्ट इट स्टार्टेड ट्रिकल. एट लास्ट वो स्टार्ट में क्या हो रहा है, वो ट्रिकल हो रहा है, नीचे पानी टपक रहा है. दिस मेक इट सैचुरेटेड. इसका मीनिंग क्या हो रहा है, वो सैचुरेट हो रहा है. सिमिलरली व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एयर एक्सीड्स वेपर होल्डिंग कैपेसिटी द प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो ऑन ऑकर. इन दिस वे सिमिलरली व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, ओके, जो एयर में जो मॉइस्चर के वो जो नमी के जो प्रोपोर्शन है ओके एक्सीड इन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी. ओके, जो वेपर होल्डिंग कैपेसिटी में उसके वो वेपर होल्डिंग कैपेसिटी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ओके, व्हेन द वाटर वेपर कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन, उसका जो प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो ऑकर ऑन द अर्थ, उन्हीं की वजह से अर्थ पे स्नो होता है, स्नोफॉल होता है या रेनफॉल होता है. ओके, ड्यू टू द एक्सीड और ड्यू टू द इंक्रीजिंग वेपर होल्डिंग कैपेसिटी. ओके, जो एटमॉस्फेयर जो व्हेन द वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है, ओके, दे क्रिएट और वी कैन से स्नोफॉल और रेनफॉल इन ऑन द अर्थ. द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. ओके, जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो नमी पकड़ने की जो पावर है या जो कैपेसिटी है, ओके, इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. वो टेम्परेचर के ऊपर. ओके, इन प्रीवियस videos, okay, as I told you, if the temperature is we can say very good or high temperature, okay, the holding capacity, the water vapor holding capacity is higher. उसका कैसे रहेगा, हायर रहेगा. जैसे कि हायर द टेम्परेचर हायर होल्डिंग कैपेसिटी. ओके, जरा हाई टेम्परेचर है तो उसका जो वाटर वेपर मतलब वेपर कैपेसिटी वो हाई रहेगा. वी हैव लर्न अर्लियर दैट एज वी गो हायर इन द स्काई. ओके, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, एज वी गो इन द हायर स्काई द एयर बिकम कूलर. एयर क्या हो जाती है, कूल हो जाती है. एंड एज वी गो इन द बिकॉज इनसाइड इंटीरियर ऑफ अर्थ द टेम्परेचर इंक्रीज. टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज बढ़ता है, इंक्रीज होता है. ओके, बढ़ता है वो. एंड एज वी गो ओके इन द स्काई इट बिकम कूलर, वो कूलर बन जाता है. सो एज पर दिस रूल एज वी गो हायर द वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर विल डिक्रीज. और उस एज द रूल according to that rule as we go okay in the higher air become cooler. That is why the vapor holding capacity of the air will decrease. क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसका होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहता है, अगर टेम्परेचर कम है तो वाटर और वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कम रहता है. तो एज वी गो हायर एंड हायर तो एयर बिकम कूलर. एयर बिकम क्या हो जाता है, एयर क्या हो जाता है, कूल बन जाता है, ठंडा बढ़ जाता है. तो उस कूल एटमॉस्फेयर में जो होल्डिंग कैपेसिटी है, वेपर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. द फॉलोइंग टेबल विथ मेनी सो ओके, तो सी दिस टेबल. ओके, बाय सीइंग दिस टेबल ओके यू विल अंडरस्टूड वेरी गुड. इज माइनस, सी द फर्स्ट माइनस टेम्परेचर, उसका वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, 3.26. सो इफ यू विल सी द टेम्परेचर इन द 40 टेम्परेचर में उसका कितना है, 51.12 कैपेसिटी ग्राम्स क्यूब मीटर है. ओके, इन दिस वे इन द हायर टेम्परेचर द वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज एंड इन द लोअर टेम्परेचर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज. सो एट 15 डिग्री सेल्सियस द कैपेसिटी ऑफ 1 क्यूब मीटर इज टू होल्ड 12.8 ग्राम ऑफ मॉइस्चर. इफ यू विल सी 15 डिग्री सेल्सियस, ओके, यू कैन सी देयर 15 डिग्री सेल्सियस में अगर उसका आप देखोगे तो उसका कितना वेपर होल्डिंग कैपेसिटी है, 12.8 ग्राम ऑफ मॉइस्चर. इफ दिस अमाउंट ऑफ वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर द एयर इज सेड टू बी द सैचुरेटेड. ओके, तो उसी टाइप का जो एयर है ओके उस मतलब 12 कितना है 12.83 और 80
ओके वो वेपर होल्डिंग कैपेसिटी प्रेजेंट एयर में रहता है. दिस ह्यूमिडिटी इन द एयर इज एक्सप्रेस इन डिफरेंट वे. मीन्स दैट इज द ह्यूमिडिटी, वो उसका जो मॉइस्चर होल्डिंग है कैपेसिटी, ओके दैट इज द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर रीजन. In this way, dear student, okay, observe this table, okay, see this table. So once again, okay, I repeat you, in the lower temperature the vapor holding capacity is decreases, and in the higher temperature the vapor holding capacity increases. Okay, in this way, dear student, today we have seen this information. Okay, next video we will see next remaining information. Okay, thank you.